राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक है 6 जनवरी और दिन है मंगलवार और आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज सकट चौथ का पवित्र व्रत है। गणेश जी की कृपा से सभी संकट दूर हों और घर में सुख समृद्धि आए। आज मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा और आज अमृत काल सुबह के समय रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। आज माघ नक्षत्र रहेगा, बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के तीसरे दिन का अध्याय, जिसमें भृगु ऋषि विद्याधरों को माघ स्नान की महिमा बताते हैं। पहले सीता नित्य नेम की कथा सुनिए, फिर माघ मास महात्म्य और उसके बाद भागवत कथा सुनेंगे। ये कहानी सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वो तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला।
तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास महात्म्य में 3रा अध्याय। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि, सिद्ध, देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हें माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, माघ स्नान की महिमा सुनो। माघ में स्नान करने से मनुष्य राजा बनता है और मुक्ति का मार्ग जानता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति करता है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो पवित्र माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है तथा उनके घर में सदा वेद ध्वनि गूंजती रहती है। वो मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वो कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। प्रिय श्रोताओं, माघ मास महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए भागवत कथा। देवर्षि नारद जी ने भक्ति से कहा, हे देवी, ये तो कलयुग का भयानक रूप है। इस समय लोग ना तो सत्य बोलते हैं, ना धर्म का पालन करते हैं और तपस्या और योग तो संसार से जैसे समाप्त ही हो गए हैं। लोग दुख और भय में जी रहे थे, जहाँ तहाँ अधर्म फैल चुका था। जो व्यक्ति धैर्य रखकर भगवान का नाम ले रहा था, वही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी माना जा रहा था। पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा था और अच्छे गुण हर वर्ष कमज़ोर होते जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि भक्ति देवी बहुत दुखी हैं। उनके साथ उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं। यहाँ तक कि कमज़ोरी के कारण वे चल भी नहीं पा रहे थे। भक्ति देवी बोली, हे नारद जी, मेरे दोनों पुत्र यहाँ बहुत कष्ट में हैं। कोई इन्हें ग्रहण नहीं करता, कोई इनका आदर नहीं करता, इसलिए ये दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, हे देवी, ऐसा क्यों हो गया? कलयुग में लोग ज्ञान और वैराग्य को क्यों नहीं अपनाते? भक्ति देवी ने कहा, देवर्षि, इस युग में लोग केवल भोग, लोभ, क्रोध और स्वार्थ में फंसे हुए हैं। शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, संयम नहीं रखते, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव समाप्त हो गया है। नारद जी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस कलयुग में धर्म को कैसे बचाया जाए? तब भगवान ने कहा,
हे नारद, कलयुग में केवल भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान, तप और वैराग्य से मोक्ष मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल नाम स्मरण और भक्ति से ही उद्धार संभव है। भगवान ने ये भी कहा, जहाँ मेरी कथा, मेरा नाम और मेरा स्मरण होता है, वहाँ भक्ति बलवान होती है और ज्ञान वैराग्य फिर से जागृत हो जाते हैं। ये सुनकर नारद जी को भक्ति देवी के दुख का समाधान मिला। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर जगह भगवान की कथा का प्रचार करेंगे, ताकि भक्ति फिर से जागे और संसार का कल्याण हो। इस प्रकार भगवत कथा ही कलयुग में जीवों के उद्धार का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। नारद जी ने भक्ति देवी को समझाते हुए कहा, तुम व्यर्थ ही अपने आप को दुख में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को नचाया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही तो आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वे आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान और वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। और कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वो तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वो आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तो तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख लिया है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का कोई उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें भूत प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। कलयुग में केवल भक्ति, केवल और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं और जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व समय में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि तक को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप तो बड़े कृपालु हैं। आपने तो क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह ले जाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जल्दी जग पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जगो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठ बैठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे। नेत्र खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए।
इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस तरह चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था दोनों दूर हो जाएंगी और चारों ओर भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इस आकाशवाणी का कुछ भी आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह भी नहीं बताया कि वो कौन सा साधन किया जाए जिससे कि इनका कार्य सिद्ध हो, और वे संत भी न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाली जो भी मुनि होते उनसे वो साधन पूछने लगे। उनकी इस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। किसी किसी ने उसे असाध्य बताया तो कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही बड़ा कठिन है। कोई तो सुनकर चुप ही रह गए, कोई उत्तर ही नहीं दिया, और कोई कहीं हमारा उत्तर गलत ना हो जाए इस भय से बात को टालम टोल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब तो और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने तो आपस में निर्णय करके यही कह दिया कि ये बात तो बहुत मुश्किल है, इसका तो उत्तर मिल पाना ही असंभव है। तब नारद जी बड़े चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। वहां उन्होंने यही निश्चय किया कि अब मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताइए। आप सभी तो बड़े योगी, महात्मा और बुद्धिमान हैं। आप देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से तो काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व समय में आपके भूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वो पुनः बैकुंठ लोक भी पहुंच गए। धन्य है इस समय आपका दर्शन मुझे बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत दीन हूँ और आप लोग तो स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप कृपा करके इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि मुनियों ने कहा, देवर्षि, जहाँ भक्ति का निवास होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। भूत, प्रेत, पिशाच और दुख वहाँ टिक नहीं सकते। भगवान को तप, ज्ञान या कर्म से नहीं, केवल भक्ति से ही पाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, कलयुग में भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सनकादि मुनि ने कहा, देवर्षि, तुम उन्हें श्रीमद् भागवत पाठ सुनाओ। तब नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। अब ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से भला वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए और इस कार्य में आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। तब सनकादि मुनि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग, उनके फल रूपा होने के कारण वो बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस तरह रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता,
वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी तो रहता ही है, किंतु उस समय जब दूध पीते हैं उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, और वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी रहती है, फिर भी अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ठीक ऐसी ही भागवत की कथा भी है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व समय में जिस वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान सागर में गोसे लगा रहे थे, उस समय आपने ही तो उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था, जिसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें भला आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है मुनिवर, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में हूँ। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप कृपा करके इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसे सुनने की विधि क्या है? सनकादि मुनि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। तरह तरह के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा सघन है और वहाँ पर बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वो घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैर भाव नहीं है। कोई एक दूसरे के साथ हिंसा नहीं करता। आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही वहाँ पर ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का शोर मच गया। जो भी भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज आदि सभी मुनिगण जो प्रधान थे, वो सभी अपने अपने पुत्र, शिष्यों और पत्नियों समेत अपने परिवार समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इसके अलावा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। और जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजित हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद आदि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर समस्त स्त्रियां बैठीं। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की ही वर्षा करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं,
इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्रीहरि हृदय में अविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। हे तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई भेदभाव नहीं मानते। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर किसी विष्णु भक्त को दान करता है वो अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी उम्र में अपने चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान ही व्यर्थ बिता दिया। वो तो अपनी माता को केवल प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ है। जिसने सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वो पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु समान मनुष्य को धिक्कार है। इस प्रकार स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप तो बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो हमेशा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसको सुखदेव जी ने जो विधि बताई है वो जान लेनी चाहिए। वो विशेष विधि ये है कि कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बड़ा कठिन है। इसलिए इसके लिए सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से या फिर माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की अधिकता और अल्पायु के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वो सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। सप्ताह श्रवण तो यज्ञ से भी बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बढ़कर है, योग से भी बढ़कर है और यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का तो कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही ये भागवत पुराण योगविद ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उन सब से भी कैसे बढ़ गया? तब सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं,
किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप भी मुझे कृपया शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर ये गौ रूपिणी पृथ्वी भला किसकी शरण में जाएगी। कमल नरण, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए प्रभु। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे अब क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में ही रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुलारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अचानक प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत की अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हो गईं। सनकादि मुनि ने तब कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति देवी ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालेंगे, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से भला क्या प्रयोजन है। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।